दोस्तों, मैं अभय सिंह जाजरा स्टडी विद जेज यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। ठीक है, अपन परसेंटेज टॉपिक कर रहे थे और इसको आगे करेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को आज नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करते हैं कि भाई आज ये ईयर 2025 आप लोगों को जरूर एक रोजगार देगा और वो भी आपका मनचाहा पोस्ट मिलेगी। किसी भी जो भी आप पेपर दे रहे हो, जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, तो उसमें आप इच्छा अनुसार आपको पोस्ट मिले और 2025 आपके लिए मंगलमय साबित हो। ठीक है, तो आज अपन नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे जो परसेंटेज के हैं। इसमें दे रखा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% वोट अवैध घोषित हुए। जीतने वाला वैध मतों का 60% वोट प्राप्त करता है और 360 वोटों से जीत जाता है। तो कुल मत और वैध मतों का अपने को जो वैल्यू है निकालनी है, वोट निकाल लेना कि भाई कितने पढ़ने चाहिए थे वोट और कितने एक्चुअल में जो वैध मत है वो पढ़े। ठीक है, तो इसमें अपना क्या करेंगे, 2 मेथड है। मेथड फर्स्ट तो ऐसा है कि अपन मान लो इनको जो इन्हें स्टार्टिंग में कितने लोग थे, इतने मत थे। ठीक है, अब इससे अपन क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 10% वोट। इसका मतलब इसका 10% हो गया 10, तो 90 बचेंगे। ये है वैध मत। ऐसा है कि अब 4-5 क्वेश्चन है ना, इसके जो भी चुनाव से रिलेटेड है, जो कि सबका फेवरेट टॉपिक होता है। ठीक है, हार जीत चाहे किसी की मिले पर मतलब भाग सब लोग लेते हैं इसमें। चाहे 10 साल का बच्चा हो, उसके मन में कहीं ना कहीं ये बातें घुसा दी जाती है कि भाई चुनाव हो रहे हैं, ये है वो है। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है चुनाव में, जैसे टोटल वोट होते हैं। कोई भी एक गांव का उदाहरण ले लो अपन, टोटल वोट होंगे, उसमें से क्या होंगे, वैध मत और अवैध में जो अवैध मत होंगे प्लस जो नहीं देने आएंगे उनको अवैध मान लेते हैं अपन कि भाई मान लो 10,000 वोट है किसी गांव में, उसमें से 2,000 लोग तो आए ही नहीं वोट देने के लिए। इसका मतलब क्या है कि 80% वोट पड़े। अपन देखते हैं ना कि ये समाचार वगैरह की भाई इतने % वोट पड़े। उसका लॉजिक ये है कि भाई जो टोटल वोट थे उतने प्रतिशत लोग ही वोट करने आए। ठीक है, फिर उसमें से क्या होगा, कैंडिडेट अलग अलग होंगे। अपने जो चुनाव वगैरह होता है उनमें तो कैंडिडेट खूब सारे होते हैं। कई ऐसी जगह है जहाँ पे 20-20 जने खड़े हो जाते हैं, चाहे जमानत जब्त हो जाए उनकी, पर भी फिर भी खड़े होते हैं ना। पर अपने जो एग्जाम में आएगा वो 2 या 3 दिनों का मैक्सिमम उस हिसाब से पेपर में आएगा। तो उसमें क्या होगा कि भाई जो मत पड़ेंगे उसमें कुछ तो जीतने वाला ले जाएगा, कुछ हारने वाला ले जाएगा। ठीक है, फिर जीतने वाले का कुछ प्रतिशत दे रखा होगा अपन को, तो उस हिसाब से अपन क्वेश्चन को इसमें सोल्व करेंगे। ठीक है, इसमें दे रखा है वैध मत कितने हैं, इसमें ये 90 हो जाएंगे अपने हिसाब से। फिर क्या दे रखा है कि भाई जीतने वाला है ना, जीतने वाला इस साइड मान लेते हैं अपन, और ये हारने वाला है ना, ये जीत और ये हार। जीतने वाला कितना 60% ले जाता है, ये वैध मतों का ले जाता है, ऊपर का नहीं है टोटल का। इसमें जो 13 का वो अपने को ध्यान रखना है। और तो ये फिर कितना ले जाएगा, ये 40% ले जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये कितना, ये 54 वोट आ जाएंगे इसको, और इसको आएंगे 36 वोट। ठीक है, तो इनका अंतर अपने को दे रखा है। इनका अंतर कितना आ रहा है अपने हिसाब से, तो प्लस 18 आ रहा है। वो अपने को कितना दे रखा है, 360 है ना, तो 360 दे रखा है। तो यहां से अपन 100 की वैल्यू निकाल लेंगे। 100 की वैल्यू निकाली तो अपन क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2000 है ना, 2000 ही आएगा। और ये हो गए कुल मत, और 90 क्या होंगे, 90 मतलब 9 दूनी 18, ये हो जाएंगे 1800, ये हो जाएंगे वैध मत है ना। तो ये वाला मेथड तो ऐसा है कि भाई अपन कोई भी कर सकता है इसको 100 मान के। ठीक है, x मान के करो तो भी हो जाएगा। अब अपन मेथड सेकंड क्या है, ध्यान से देखना है ना, एक लाइन का मेथड है। कुल वैध मत मान लो, नहीं कुल मत मान लेते हैं अपन, x मल्टीप्लाई बाई 10% वो अवैध घोषित हो गए, तो पीछे क्या बचे 90%। तो 90 को अपन क्या रखेंगे, 9/10 रखेंगे। ठीक है, अब इन 9/10 का ये कैलकुलेशन आती है आप लोगों की, भाई सीरीज में अपन इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें भी कर रहे हैं, देखो सीरीज में ही कर सकते हैं। ठीक है, तो कुल ये मत थे, उसमें से 90% तो वैध है। अब 90% का 60% वैध मत ये जीतने वाला ले जा रहा है, तो जीतने वाला
60% ले जाएगा तो वो कितना 40% ये ले जाएगा, तो इनका अंतर कितना है 20% है। तो 20% को अपन क्या रखेंगे 1/5 है ना, उसकी वैल्यू अपने को दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है ना। ये 360 वेतों से कितने वोटों से जीता 360 वोटों से जीता, 360 वोटों से जीता। इधर अपन 360 कैसे निकालेंगे, टोटल वोट थे मल्टीप्लाई बाई जो वैद्य मत हुए इतना मल्टीप्लाई बाई कितने के अंतर से, कितने परसेंटेज के अंतर से जीता 20% के अंतर से जीता। 20% को अपन ने 1/5 रख दिया है ना। तो यहां से आ जाएगा ये 40, तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 50 मल्टीप्लाई बाई 40, तो ये आ गया 2000 है ना। तो ये हो गए टोटल मत, टोटल जो वोट थे वो हो गए। अब जो वैद्य मत है, वैद्य मत वो कितने हो जाएंगे 2000 का 90%, तो ये हो जाएंगे 1800 है ना। ठीक है, एक बार समझ लेते हैं इसको वापस अपन। देखो परसेंटेज टॉपिक है, परसेंटेज में अपने लगभग 80-90 क्वेश्चन है, उसमें उसको आप लोग डिवाइडेड बाय 5 कर दो, तो मतलब लगभग 17-18 तरह के क्वेश्चन अपने पास इसमें परसेंटेज में बनते हैं। 17-18 टाइप के क्वेश्चन है, उनको फिर आगे अपन फर्दर जैसे ये परसेंटेज क्या है, इसके आए हैं मत ये वोटिंग के आए हैं, तो वोटिंग के 4-5 क्वेश्चन पढ़ेंगे। फिर ये वोटिंग वाला एक जो पैकेट होगा वो आपको ये साइड में रह जाएगा। पिछला जैसे पैकेट था वो क्या था कि भाई अपने जनसंख्या वाला था, जनसंख्या इतने पुरुष बढ़ रहे हैं, इतनी महिलाएं बढ़ रही है, तो उस हिसाब से वो अपन ने किया था। इस हिसाब से पैकेट बना लो, पैकेट बनाएंगे तो अपने क्या है कि भाई जल्दी से समझ में आएगा और एक रिलेटेड करके अपन इनसे आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि भाई टोटल जो 2 उम्मीदवार थे, टोटल वोट अपन ने 100 मान लिए, उसके 10% तो अवैध घोषित हो गए, तो 90 बचे पीछे। ठीक है, 90 बचे हैं, तो 90 में 60%, तो 90 के 60% ले रहा जीतने वाला और 40% ले रहा है हारने वाला। फिर इनका अंतर अपने हिसाब से क्या आ रहा है 18 आ रहा है, जबकि एक्चुअल में आंसर दे रखा अपने को 360। बस इस हिसाब से अपने को चलना है। तो एक की वैल्यू आ गई यहाँ पे 20, तो अपने 100 की वैल्यू आ गई यहाँ पे आ गई 2000, तो कुल मत थे अपने पास यहाँ पे 2000 है ना। 90% होंगे वैद्य मत, तो 90% के हिसाब से 1800 इनके आ गई है ना। ये तो था एक मेथड। ठीक है, अपने को मेथड इस पे फोकस करना है, इस पे अगर फोकस कर लिया तो अपना क्वेश्चन और भी इजी हो जाएगा। ठीक है, मेन अपन किन चीजों के लिए पढ़ रहे हैं कि भाई अपन को कोई भी टॉपिक हो तो उसको इस प्रकार से अपन सोल्व करेंगे कि भाई जल्दी से जल्दी अपना सोल्व हो और अपने को समझ में भी वो चीज आनी चाहिए। ऐसे नहीं भाई रट के चले गए फिर पता चले कि भाई एग्जाम 2 महीने बाद में हो रहा है, 3 महीने बाद में और तो भूल गए, ऐसा नहीं होना। अपने को समझना है ये चीजें ताकि आगे भी याद रहे। इसमें क्या है कि x टोटल मत मान लिया अपन ने, उसके 90% तो होंगे वैद्य मत, तो वैद्य मत 9/10 कर दिया। अब 9/10 होने के बाद में क्या है कि 60% तो जीतने वाला ले जाएगा और 40% हारने वाला, तो इनके बीच का अंतर कितना है 20% है। वही अंतर है जो अपने को दे रखा है 360, तो उसका 1/5 कर दिया अपने 20% का, तो 3/360 हो गया। तो वैद्य मतों की अपने पास संख्या आ गई और नहीं टोटल मतों की, तो वैद्य मत अपन यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, सेम अगला क्वेश्चन है, करते हैं अपन इसको। इसमें दे रखा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने मत ही नहीं दिया। ये चीजें आप अपन ने सीखी थी ना कि भाई अवैध मत, अवैध जो मत है वो 20% यहाँ पे है, क्योंकि नहीं इसमें ये भी है 12 से 1/2 मत अवैध हो गए। अवैध होते हैं कि भाई जो वोट है वोट के बाद में कितने हो रहे हैं, तो 20% लोगों ने यहाँ पे नहीं दिया। इसका मतलब क्या है कि टोटल मत कितने हैं, एक गांव में पॉपुलेशन अपन मान लेते हैं 100 टोटल मत है ना। अब इसमें से क्या हुआ -20 है ना, तो ये हो गए 80। अब 80 लोगों में से ही वोट देंगे और 80 में से वोट देंगे तो 80 के अब 12 से 1/2% मत अवैध हो गए। 12 से 1/2% आप लोगों को बता रखा है कि भाई वो कितना होता है, वो होता है 1/8। अगर नहीं आता आप लोगों को तो वो ये निकालना सीखना है, डिवाइडेड बाय 100 करके फिर उसमें डिवाइड करते रहना, मल्टीप्लाई करते रहना, 1/8 आएगा। ठीक है, तो 1/8 का मतलब क्या है, तो 1/8 का मतलब ऐसा है भाई इसके 10 और माइनस हो जाएंगे ना, तो 10 और माइनस हो जाएंगे। अब बचे हैं वोट 70, ये 70 वोट है जो वैद्य है। ठीक है, तो जीतने वाले को वैद्य मतों का 60% मिलता है, तो इसके 60% इधर और 40% उसको मिलेंगे। अब क्या दे रखा अपने को, और वह 420 वोटों से जीतता है, तो 420 वोटों से जीतता है, इसका मतलब क्या है, इसका अंतर दे रखा है 20% की वैल्यू अपने को दे रखी है, 20% की वैल्यू अपने को दे रखी है 420, और 20% यहाँ पे क्या होगा, 20% 100 का नहीं है, 20% है इसका, 20% तो 70 का 20% होगा। ठीक है, ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। तो 70 का 20% क्या होगा 14, तो 14 की वैल्यू अपने को
420 है तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 आ जाएगी। ठीक है, अब अपने को क्या पूछा कुल मतों की संख्या, तो कुल मतों की संख्या अपने पास यहाँ पे आ जाएगी 3000 है ना, 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया 3000। अब दूसरा मेथड ध्यान से समझना है, दूसरा वाला मेथड अगर ये सीख गए तो ऐसे मान लो कि भाई जो इसके मत वाले क्वेश्चन है जो भी वोटिंग के वो अपन आराम से कर सकते हैं, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग करते हैं अपने को कि भाई अभी जैसे एक क्वेश्चन और आएगा ढंग का क्वेश्चन है वो, इसमें सबसे पहले अपन मान लेंगे टोटल मत कितने हैं x मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे 20% लोगों ने मत ही नहीं दिया तो 80% ने दिया है, 80% को अपन क्या रखेंगे 8/10 या फिर 4/5, तो 4/5 ये चीज है समझनी अपने को भी 4/5 क्यों आ रहा है। ठीक है, डायरेक्ट देखोगे नोट्स में तो ये चीजें समझ में आएगी नहीं, पर यहाँ पे समझा रहे इसलिए समझ में आएगी। 80% है तो 4/5 हो जाएगी। फिर दे रखा है कि भाई 12 सही 1/2% मत अवैध घोषित हो गए, तो वैध कितने बचे 7/8 बचे, 1/8 हो गए। तो परसेंटेज की अहमियत ध्यान समझ में आती है कि अगर अपन ने ये चीज पढ़ रखी है ना, ये 1/8 इसकी वैल्यू होती है, तो यहाँ से सीधा अपन 7/8 रख दिया कि भाई इतने बचे हैं 1/8 तो अवैध हो गए। अब क्या दे रखा है, अब होगा कि भाई 60 और 40% का अंतर जो होगा वो कितना होगा 20% होगा, तो 20% को अपन क्या रखेंगे 1/5। अब ये दे रखा है कि भाई ये किस चीज की वैल्यू है, ये चीज की वैल्यू कितने मतों से वो कितने अंतर से जीता है, तो वो 420 अपने को दे रखा है। ठीक है, तो यहां से ये 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 7 छंग 42, तो x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, ये 5 दूनी 10 हो गया तो वहां जाके 600 बन जाएगा, और ये 600 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3000 आ गया। ठीक है, ये एक स्टेप में अपना आंसर आ गया। इसमें क्या है, इसमें लफड़ा क्या होता है इसमें बताता हूँ। इसमें लफड़ा ये होता है अगर वहां पे आ गया परसेंटेज में 11 सही 2/9 उस टाइप के प्रतिशत आ गए तो फिर अपन क्या करेंगे, फिर ये एग्जैक्ट आंसर आने मुश्किल हो जाएंगे, फिर वापस मल्टीप्लाई करेंगे उनको इस तरीके से बनाएंगे कि भाई वो एक पूरी संख्या हो। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे ये वाला मेथड जिसको समझ में आ गया वो सीधा एक लाइन में इसको आंसर निकाल के यहाँ से आंसर टिक लगाएगा 3000 पे और आगे बढ़ेगा। वापस समझ लेते हैं एक बार, एक स्टेप इसमें ज्यादा ऐड हो गया क्योंकि इसमें दे दिया कि भाई 20% लोगों ने मत ही नहीं दिया। यहाँ पे तो लोगों ने मत तो सबने दिया था, पर 10% जो अवैध मत हो गए थे। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि पहले तो 20% पहले साइड में हो गए, फिर 80% बचे हैं, तो 80 में से ही 10% 12 से 1/2% मतलब इसके -10 हो जाएंगे 1/8 टाइम्स ऑफ दिस, वो हो जाएंगे अवैध घोषित। फिर वैद्य बचे हैं तो वैद्य का 60% वो ले जा रहा है जीतने वाला, और ये हारने वाला ले जा रहा है। तो जीतने और हार का अंतर क्या है, इन चीजों का बस अपने को ध्यान रखना है कि भाई जीत और हार का यहाँ पे अंतर आ रहा है वो 20% आ रहा है, पर 20% इसका नहीं है। यही चीज सोचना है अपने को कि 20% है तो वैद्य मतों का ही, जो वैद्य मत है वैद्य मतों का ही होगा ये 20%, तो 14 होगा वो, तो 14 की वैल्यू अपने को 420 दे रखी है, नहीं कि अपने को 20% मतलब सीधा 20 की वैल्यू दे रखी है। सीधे 20 की वैल्यू होती तो फिर ये इनको वैद्य मतों का कोई मतलब ही लॉजिक ही नहीं रहता यहाँ पे। तो यहाँ से कुल मत अपन यहाँ से 100 की वैल्यू अपन ने यहाँ से 3000 निकाल ली। अब दूसरा तरीका ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें अपने को क्या करना है, लास्ट में दे रखा है 420 मतों से वो जीत जाता है, तो जीत जाता तो इधर रख लो जीतने वाला। अब जीतने वाला यहाँ से ऐसे निकालना है कि भाई टोटल मत अपन x मान लेते हैं, फिर उसमें से वैद्य जो कितने बचे हुए वो हो जाएंगे 80% बचे हुए, 80% लोगों ने मतदान किया, उसके 80% के ही 87 से 1/2% मत वैद्य होंगे, तो वो 7/8 होगा, क्योंकि 12.5% अवैध घोषित हो गए तो 87.5% वैद्य घोषित होंगे, तो ये वैद्य हो गए। अब वैद्य अपने यहाँ तक पहुंच गए भाई, वैद्य मत तक पहुंच गए। अब अंतर अपने को निकालना है, तो अंतर क्या दे, अंतर यहाँ से निकालेंगे अपन 60% इसके हैं तो 40% दूसरे वाले के होंगे। अगर कुछ नहीं दे रखा तो अपने को वैसे भी यहाँ दो उम्मीदवार दे रखे हैं। ठीक है, अगर ज्यादा उम्मीदवार देते तो उस हिसाब से क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं। ठीक है, तो 20% जो अंतर है 20% को अपन 1/5 कर देंगे, तो वो अंतर अपने को दे रखा 420, तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 3000। ठीक है, एक बार ढंग से इसको समझना है वापस, इससे ज्यादा इस पे फोकस करना है ताकि अपन थोड़ा एक कम 2 स्टेप कम में पूरे एक स्टेप में इसको खत्म करके जल्दी कर सकते हैं, और बीच में कहीं लटकेंगे भी नहीं। और परसेंटेज की ये चीजें ध्यान रखनी है, भाई 12.5% को क्या रखते हैं अपन 1/8 रखते हैं, 87.5% को 7/8 रखते हैं। ठीक है,
इसमें क्या ध्यान रखना है, इसमें तो वही 40-20% को 1/5 इतना ही था, और 90% तो 9/10 सबको पता है कि भाई होता है। ठीक है, तो ये थे 2 क्वेश्चन, इन पे बेस्ड अपन 2 क्वेश्चन और करते हैं। तो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या दे रखा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% लोगों ने मत नहीं दिया और 22.2% मत अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले को वैध मतों का 65% मिला और वह 2100 मतों से जीता, तो कुल मतों की संख्या निकालनी है। ठीक है, अगर वो अपन 100 मान के करेंगे तो यहाँ भी लोचा हो जाएगा। ये 22.2/9%, ये आप लोगों को बता रखा है मैंने, कितना होता है 22.2/9%, वो होता है 2/9 होता है। ठीक है, 2/9 होगा या 2/11? 2/11 होगा, है ना। तो ये चीज अपने को यहाँ पे ध्यान होनी चाहिए। बाकी निकालना आना चाहिए कि कैसे निकालते हैं, इनको मल्टीप्लाई करो +2 करके, फिर वापस ये करेंगे तो ये 2/11 ही आएगा। ठीक है, तो इससे बढ़िया ये चीज नहीं 2/9 आएगा, सॉरी, है ना। 11 का मल्टीप्लाई यहाँ पे आ रहा है तो 2/9 आएगा ये, अगर अपॉन में 9 आ रहा है। अगर ये होता है यहाँ पे 18/2/11 तो वो 2/11 का होता है। ठीक है, तो ये चीजें अपने को ध्यान में रखनी है। 2/9 नहीं है ना। अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, x मान लेंगे, टोटल वोट कितने हैं अपने पास, x है। ठीक है, पिछले वाला जो क्वेश्चन किया उस पे बेस्ड किया ये टोटल x है। अब इसमें से कितने प्रतिशत लोगों ने वोट नहीं दिया, 10%, तो 90% पीछे रह गए। 90% ने वोट दिया है भाई। अब इसमें से क्या होंगे, वैध मत होंगे। वैध मत कितने हैं, 22.2%, 2/9% है अवैध मत, तो जो 7/9 होगा वो वैध मत हो जाएंगे। ठीक है, ये चीजें लिख लेना है यहाँ पे कि भाई ये वैध मत के लिए है, ये जिन्होंने वोट दिया। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो वो लिख के रखना कि भाई आगे भूले नहीं ये चीज। बाकी भूलेगा क्या, मैथ चीज ऐसी है कि एक बार प्रैक्टिस कर ली तो वो हो ही जानी है। ठीक है, अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अपन मल्टीप्लाई करेंगे जो इनका अंतर है, वोटों का प्रतिशत का अंतर कितना है। इसको 65% मिले तो दूसरे वाले को कितने मिलेंगे, 35% मिलेंगे वैध मतों का, तो अंतर इनका कितना आ जाएगा, 30% आ जाएगा। तो 30 को अपन यहाँ 3/10 लग देते हैं और अंतर दे रखा अपने को 2100 वोटों का, है ना। तो अब अपन इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या है, 9 से 9 गया और 7 21, तो ये हो जाएगा 100। तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 10,000। इसका मतलब क्या है कि भाई टोटल जो वोट थे वो 10,000 पड़े थे ना। समझ ले एक बार इसको वापस, कुछ नहीं है, जो पिछला क्वेश्चन था उस पर पूरा बेस्ड है। इस बार अपन को मान के नहीं करना है, क्योंकि इसमें ये जो 22.2/9% है ये लोचा करेगा अपने। ठीक है, तो लोचा करेगा, इससे बढ़िया यही है कि भाई ये परसेंटेज वाला डायरेक्ट जो सीरीज ऑफ मल्टीप्लाई करते हैं अपन, तो ये चीजें अपने को पता होनी चाहिए। परसेंटेज में ये करते हैं तो फिर इस हिसाब से क्या है कि भाई अंतर दे रखा अपने को 2100 वोटों का, तो अंतर तक अपन कैसे पहुंचेंगे, टोटल वोट मान लिए 90% वोट इसके सही पड़े, मतलब पड़े हैं लोगों के द्वारा, और 10% लोगों ने वोट ही नहीं दिया। फिर 7/9 ये होंगे वैध मत, क्योंकि ये वैध मत है 2/9, तो 7/9 हो जाएंगे वैध मत। ठीक है, अब मल्टीप्लाई बाई ये 3/10, ये कैसे आता है, ये आपको एक बार के लिए यहाँ पे सोचना है कि भाई 3/10 का मतलब है 30%। 30% कैसा आया, 65% जीतने वाले को मिले, 35% हारने वाले को मिले, तो जब इनका अंतर है 30%, वो ये अंतर ही तो ये 2100 ला रहा है यहाँ पे। तो यहाँ इस अंतर तक पहुंचने के लिए अपन ने यहाँ से शुरुआत की, तो यहाँ जाके पहुंचे, मल्टीप्लाई बाई जो इनका अंतर है इज इक्वल टू 2100 वोट टोटल, है ना। तो यहाँ से भी टोटल वोट की संख्या आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीका एक और क्वेश्चन है ये चुनाव वाला, और ये फिर अगर ये यहाँ तक हो गया तो इसका मतलब ये ऐसे है कि भाई अपन चुनाव के क्वेश्चन जो भी मतों के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो अपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन अपन करते हैं, इसको भी इस तरीके से ही करना है अपने को। इसमें क्या दे रखा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% लोगों ने मतदान नहीं किया। ठीक है, तो और 1000 वोट अवैध घोषित हो गए। अगर जीतने वाले को वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ और वह 8000 वोटों से जीता, तो कुल वोट ज्ञात करना है। अपन कुल वोट क्या कितने, कुल वोट अपन ने मान लिए भाई, कुल वोट इज इक्वल टू x। तो x के पहले तो अपन निकालेंगे कितने लोगों ने वोट दिया, कितने लोगों ने वोट दिया,
10% ने नहीं दिया तो 90% ने दिया ही है, तो 9/10 आ जाएगा। अब इसमें से बोल रहा है कि भाई 1000 वोट तो है ना अवैध घोषित हो गए, तो ये जो वोट पड़े हैं इसमें से अवैध हटा दो, ये 1000 है ना, तो ये वैध मत आ गए। अब वैध मतों का कितने प्रतिशत है, जो इनका अंतर है वो हो जाएगा 55%, दूसरे को कितना मिलेगा 45 मिलेगा, ये इनका परसेंटेज। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि ये अपने को दे रखा 8000 वोट है ना। परसेंटेज चीज ऐसी परसेंटेज में अपने को क्या है कि कहाँ प्रतिशत आ रहा है और कहाँ नॉर्मल संख्या आ रही है, वो चीजें अपने को ध्यान में रखनी है। तो जिसने ये चीज यहाँ से पकड़ ली ना कि भाई ये 1000 माइनस यहाँ पे क्यों किया, ये 1000 इसलिए किया कि भाई जो टोटल वोट पड़े हैं उसका वैध मत अपन निकालने के लिए क्या करेंगे, जो अवैध मत है वो अपन 1000 घटा लेंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे भाई कितने अंतर से वो जीता है, तो ये कितने अंतर से जीता 55 माइनस 45, तो 10% के अंतर से जीता है, तो 10% ये आ गया यहाँ से। तो अपन x की वैल्यू यहाँ से निकाल लें तो कुल वोट अपने पास यहाँ से आ सकते हैं ना। तो 9/10x माइनस 1000 और ये 1/10 आ गया यहाँ पे इज इक्वल टू आ गया 8000, तो ये 80,000 हो जाएगा वहां जाके 80,000 और ये 9x/10 ये 80 हो गया, फिर एक जुड़ेगा तो 81,000 हो गया है ना। थोड़ा स्पीड रखना है इसमें, सोल्व करते हैं जब, तो ये हो गया 9 और ये आ गया x की वैल्यू यहाँ से 90,000। ये चीज अपने को पूछी है कि भाई कुल वोट कितने पड़े, तो कुल वोट इतने पड़े। अब इसमें मान लो अपने को और कुछ पूछ ले कि भाई कितने वोट लोगों ने वोट कितना किया, तो लोगों ने इसका 90% तो 81,000 हो जाएगा। फिर अपने को पूछ ले वैध मत, तो वैध मत 1000 माइनस कर लेंगे तो 80,000 हो जाएगा, यहाँ फिर 80,000 आ जाएंगे टोटल वैध मत। अब पूछ ले अंतर कितना है, तो अंतर 8000 अपने हिसाब से भी आ रहा है 10%, तो 80,000 और इसके हिसाब से भी 8000 आ रहा है। ठीक है, ऐसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं अपन, पर इतना अपने को माथापच्ची करनी नहीं है, अपने खुद के कंसेप्ट पे अपने को विश्वास होना चाहिए और ये क्वेश्चन करके अपन ताकि आगे बढ़ सके। ठीक है, इसमें क्या माना अपन ने, वो वाला तो हो गया आप लोगों का। इसमें क्या है कि भाई कुल और अपन ने x मान लिए। अब इसमें दे रखा है कि भाई 10% लोगों ने वोट नहीं किया, तो 90% ने किया है वोट, तो 90% x के ये आ गया। माइनस 1000 क्यों किया कि माइनस 1000 वोट अवैध घोषित हो गए। ठीक है, इसके मल्टीपल रीजन होते हैं अवैध घोषित होने के, तो यहाँ पे अपन माइनस कर लेते हैं। अब अपने को बोल रखा कि भाई जो इनका अंतर है ना वो 8000 वोटों का है और 55% वोट वैध मतों के उसको प्राप्त होते हैं जीतने वाले को, तो दूसरे को कितने होंगे 100 माइनस 55 तो हो जाएगा 45। अब दोनों का अंतर कितना है 10% का अंतर है, 10% का अंतर वही अपने को 8000 दे रखा है, वैध मतों का 10% 8000 इनका अंतर हो गया। तो यहाँ से अपन x की वैल्यू ये निकाल लेंगे, वही अपना आंसर होगा। कुल वोट निकालना है, अदर फैक्टर कुछ भी निकालना है, यह आपके सामने क्वेश्चन है, इसके अलावा कुछ भी पूछे ये अपने पास सॉल्यूशन है, तोड़ मरोड़ करके अपन कुछ भी इसमें निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये थे अपने 4 क्वेश्चन इसमें चुनाव वाले क्वेश्चन। ठीक है, इसमें और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, पर वो अगर ये वाला अपन ने कंसेप्ट ये सीख लिया कि भाई वैध मत अवैध मत, जिस हिसाब से इसमें क्या है कभी कभी यहाँ पे वैध मत की जगह ऐसे कुल वोटों का लिख सकते हैं, ये वाला है ना कुछ भी लिख दिया ऐसे, तो वो अपने को थोड़ा ध्यान में रखना है। बाकी कंसेप्ट अपने को यही लेके चलना है। कई लोगों को तो ये है कि भाई शुरुआत के परसेंटेज के 10-12 क्वेश्चन किए ना उससे परसेंटेज समझ में आने लग गया होगा, क्योंकि परसेंटेज में है कुछ नहीं, वही है कि नॉर्मल ऑपरेशन करने होते हैं कैसे कैसे कि भाई अलग अलग परसेंटेज को। मेन तो वो है कि भाई रिप्रेजेंट करना अपने को इसमें भिन्न में, कोई भी भिन्न में रिप्रेजेंट करना है। जैसे 22/2 सही 2/9% है, तो उसको अपन 2/9 जिसको लिखना आ गया उसने ऐसे मान लो वो परसेंटेज के क्वेश्चन करने सीख जाएगा। ठीक है, बाकी अपन क्वेश्चन इस पे कर ही रहे हैं और धीरे धीरे सीख रहे हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चन बाकी है। ऐसा मान लो कि भाई अपना 40% पार्ट हो चुका है इसका परसेंटेज का। ठीक है, धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे अपन, और भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आएंगे। ध्यान से पढ़ना अपने को और बढ़िया प्रैक्टिस करनी है परसेंटेज के क्वेश्चंस पे। जो भी डाउट आए वो आप पूछ सकते हो। तो ये थे आज के क्वेश्चन, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।